Okay, children, welcome you all, and let us start with today's work. Today we are going to discuss another sense organ, that is ear. Okay, so many students are having doubt in it. Sorry, and we will obviously draw the diagram in this revision part. Before that, kindly note down the syllabus for first revision test और आपके साइंस के रिवीजन टेस्ट वेडनेसडे को है. ठीक है, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में लेसन 8 and 11, then 9 and 10, then whole syllabus. Okay, so children, now let us start with the another sense organ, ear. Shall we start with the diagram? Are you all ready with your pencils? So children, let us start. ईयर नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं? अगर बिल्कुल नॉर्मल ईयर बनाना होता है, थ्री बनाते हैं ना, उल्टा थ्री या सीधा थ्री, दैट इज अवर ईयर. ऑलमोस्ट ये हमारा ईयर है, ऐसे ही होता है. इसके अंदर मैंने एक और उल्टा सीधा एस बना दिया, ये हमारे ईयर की शेप आ गई. नाउ ये सिर्फ वो वाला पार्ट है जो हमारे फेस के ऊपर वाले हिस्से में अटैच्ड है ना. और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिना. वेरी गुड. पिना का रोल है टू कलेक्ट दी साउंड वेव्स. ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उसको पास करता है इंटरनली. इंटरनली मीन्स मैं यहीं से थोड़ा सा इसको लाइक आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स ऐसे ही नीचे से ये एक ऐसी कैनाल बन जाती है जिसको हम कहते हैं ईयर कैनाल, और यू कैन से ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, इस ऑडिटरी कैनाल का एंड होता है एक ड्रम पे. बेटे आप सबने ड्रम देखा हुआ ना, जब ड्रम के ऊपर हिट करते हैं तो क्या होता है? उसकी स्किन जो है वो वाइब्रेट करती है. इसी तरह से बाहर से जो भी साउंड वेव्स आती हैं, जो भी इवन हवा भी आती है ना, वो यहाँ आके स्ट्राइक करती है. एक काम करो, अपने ईयर के पास ले जाके ना फिंगर्स को बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो मूव करो. देखो ईयर में कुछ साउंड आती है? आती है ना. बिल्कुल स्लो स्लो मूव करने से. वो क्यों आती है? क्योंकि वो एयर जो है वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है. This is our auditory canal. Auditory canal, or you can also call it as ear canal. Ear canal ये सारी साउंड वेव्स ले जाके कहाँ स्ट्राइक करती है? ईयर ड्रम पे. ड्रम की स्किन वाइब्रेट होती है, देन वी आर एबल टू हियर द साउंड. और ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे आके हमारे ईयर का वन पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज आउटर ईयर. ठीक है, स्टार्ट द ड्राइंग बेटे. आउटर ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आफ्टरवर्ड्स हियर सच ए कैनाल मींस इट इज अ लाइन. चैनल होते हैं ना जिसमें से पानी पास करता है, जस्ट लाइक दैट. ओके, अब हमने बनाने हैं इसका मिडल ईयर का पोर्शन. बेटे मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स. मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं. मैं आपको सेपरेटली बना के दिखाती हूँ, उसके बाद हम उसको यहाँ बनाएंगे. कैनाल के ऊपर से हम शुरू करते हैं. ठीक है, यहाँ से लेके सॉरी ईयर ड्रम से यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ ईयर ड्रम पे होती है, यहाँ पे ऐसे, राइट. ये ऐसे, देन ये आपकी एक बोन होगी. ठीक है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. हाँ जी, यहाँ पे बनानी है. मैं सिर्फ पहले समझ लो कैसे बनानी है, फिर इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हमने इस हुक को बनाना है. जस्ट लाइक ऐसे, ऐसे बन गया यहाँ पे इस जगह पे. ठीक है, ये बन गई.
ये देखो मैं एक एक करके बना रही हूँ एंड काइंडली नोटिस। ये लो, ये हो गया लाइक दिस। अब बताइए, इज इट ओके? हाँ जी, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाओ दूसरी बोन, मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है, सेम एज इट इज देख देख के बनाओ। ठीक है, सेम इसके ऊपर दूसरी बोन हम बना रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसे, और इसके साथ ही थर्ड बोन हमने बना दी यहाँ पे, एंड देन इट इज अ सर्कुलर। ये हमारी थर्ड बोन हो गई। मीन्स मैंने क्या किया है बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा अपर साइड पे, और अगेन दे आई एम मेकिंग लाइक दिस। ठीक है, दीज आर दी 3 बोन्स। ओके, ये तीनों बोन्स हमारे मिडल ईयर का पार्ट फ्रेम आउट करती है, और हमारा मिडल ईयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब ये वाली आपके इस साइड चली गई। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली ईयर की लाइन है, इसको मैंने नीचे भेज दिया। बेटे प्लीज एक बार देख लो और साइड बाय साइड ऑब्जर्व करो। ये हो गया। इसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है, ये हमारी 3 बोन्स है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर ही लिखवाया है, अच्छा, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, दोनों ही नाम है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तो हम वही नाम देंगे। और इसको हम यहां से बनती है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, दिस इज अवर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये लीजिए, ये बन गई। दिस इज अवर सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, और इन द सेम मैनर यहां से जो ये वाला आपका हैमर स्टेप्स वाला पार्ट है, स्टेप्स के एंड से एक राउंड टर्न ऐसे आता है जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। ठीक है बेटे, पहले ये ड्रॉ कर लो, अदरवाइज हमें यही 2 पार्ट्स समझ नहीं आते। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज कोक्लिया। उसकी जरूरत ही नहीं, इसको यहीं छोड़ दो, लेट इट बी, फ्री कर दो उसको। अगर आपने लेके जानी है तो थोड़ा ऊपर ले जाओ और वहां जाके छोड़ देना। ठीक है, ये मसल्स हैं जो बाहर अटैच होती है। अब बेटा सेम यही वाली लाइन जो आपकी कोक्लिया तक आ रही है ना, इसको मैं यहां से नीचे की तरफ टर्न कर दूंगी। इट मीन्स दिस इज अ ट्यूब, ये अलग एक ट्यूब जा रही है, इसको हम कहते हैं ऑस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टेशियन ट्यूब। एक चीज और देखो बेटा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया, इसके बीच में स्पेस है ना, वेकेंट स्पेस है, और इस वेकेंट स्पेस को मैं फिल करूंगी ऑडिटरी नर्व्स से। ठीक है, ये ऑडिटरी नर्व्स कहाँ जा रही हैं? दे आर गोइंग टू दी ब्रेन। क्लियर, ये हमारी ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन को जा रही हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो है कुछ भी सारा ओपन पोर्शन है ना, तो यहाँ मैं इसको कवर करने के लिए यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करती हूँ एंड आई विल मीट इट बाय कोक्लिया। ठीक है, इसको कोक्लिया से मीट करती हूँ। ये देखिए, फ्रॉम हियर ऐसे, राइट, और ये वाला जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है वो आगे तक आ।
ओके जी. In this manner, this is the complete diagram of ear which we have to do. Okay? ये आपका ईयर का डायग्राम है. हाँ जी बेटा, अब बताइए किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क फर्स्ट. आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव टू दी लेबलिंग पार्ट एंड देन फंक्शनिंग पार्ट. ठीक है जी. लेबलिंग पार्ट करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट है, काइंडली प्लीज डिस्कस. सो यस, एंड आई प्रेफर कि आप सब अपने डायग्राम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे. और ये डायग्राम्स आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं बेटे. बार बार आपको यही बात कही जा रही है कि इट कैन कम इन योर एग्जाम. ठीक है. सो डोंट थिंक कि पेपर पता नहीं कैसे होने हैं. वो चलो जैसे भी होंगे, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज डायग्राम्स. ओके, I will give you 2 minutes and you will complete the diagram, then I will move to the labeling part. So I hope doubts are clear. Now let us move to the labeling part of this topic. ठीक है. ये हमारा आउटर ईयर है. आउटर ईयर बेटे आपकी बुक में बैक पे भी क्वेश्चन है. हाँ, which part of the ear collects sound waves? पिना, सिर्फ पिना है. जिसने आउटर ईयर लिखा है ना, मैंने उसको हाफ मार्क्स देने हैं अगर सपोज पेपर में आता है. बेटे पूरा आउटर ईयर जो है वो पिना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम को मिला के बनता है. ठीक है. तो तीनों चीजें साउंड वेव्स कलेक्ट नहीं करती. कलेक्ट करने का काम सिर्फ पिना का है. एंड यू ऑल नो दैट. ओके, सो इट इज ईयर ड्रम. हाँ जी. नहीं, सेंस ऑर्गन्स में सिर्फ 2 ही डायग्राम है, आई और ईयर. क्लियर. नाउ कम टू दीज 3 बोन्स. एक ये ग्रीन वाली, ये दूसरी और ये तीसरी. ठीक है. तो ये 3 बोन्स है. क्या नाम लिखवाया था मैंने? मेलियस इनकस एंड स्टेप्स ना. ठीक है. मैं इसको 1 2 3 दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और साइड पे लिख रही हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. ठीक है. 1 ऊपर साइड पे लिख रही हूँ बेटे. 1 का मतलब है मेलियस. सेकेंड होता है इनकस एंड थर्ड वन इज स्टेप्स. ठीक है. इसके अलावा बेटे इनके एक एक नाम और होते हैं. आप लिख लो, आपको जो इजी लगे लिख सकते हो. दोनों बिल्कुल ठीक है. इसको हम हैमर बोलते हैं. हैमर होता है ना. क्या होता है हैमर? यस, हथौड़ा. ठीक है. ये क्या करता है? जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, ये जाके इनकस से स्ट्राइक करता है. ठीक है. इससे स्ट्राइक करता है. जैसे हथौड़ा बजता है ना, ये उससे बजता है. ठीक है. इनकस, एनविल, ANVIL. और थर्ड है स्टिरअप. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, ये इन तीनों बोन्स के नाम है, इसलिए मैंने 1 2 3 लिख दिया. हाँ, स्टेप्स. बेटे आपको एज इट इज ये नहीं आ सकता. टेल मी द नेम्स ऑफ इनर 3 बोन्स ऑफ द ईयर. क्यों? क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं है. ठीक है. हाँ, लेकिन ईयर का डायग्राम और लेबलिंग आएगी तब ये सारा चेक होगा कि आपने प्रॉपर लेबलिंग की है या नहीं. आपको दोनों में से जो नेम इजी लगे वो लिखने हैं, लेकिन कोशिश करना एक ही तरह के लिखने. ये नहीं है कि एक मेलियस लिख दिया, दूसरा एनविल लिख दिया. ऐसे काम नहीं करने. या तो ये तीनों याद करो या ये तीनों याद करो.
एक ही फॉर्म में याद करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये आपका पर्पल वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? यस, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका नाम ही हमने लिख दिया सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल। ये ऑडिटरी नर्व, it carries messages to the brain. और बेटा even in your senior classes the diagrams will remain as it is. ठीक है, आपके डायग्राम्स as it is रहेंगे। ये आपका है कोक्लिया। हाँ जी, AU कोक्लिया, COCHLEA। ठीक है, बाहर लिख लो, अंदर स्पेस थी, मैंने अंदर लिख दिया। हाँ हाँ, यू कैन राइट, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, जिसे मर्जी लिखो। ये वाली USH, एक मिनट, ऑस्ट्रेशियन ST है ना, ST, ऑस्ट्रेशियन। ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेशियन ट्यूब। It connects our internal ear with the throat and with the throat and nose from inside. इसीलिए ऑस्ट्रेशियन ट्यूब का क्या रोल है? ये प्रेशर बैलेंस करता है कि एकदम से तेज आवाज जब हमारे कानों में आती है तो उसको बैलेंस कर रहा है। ओके, क्या चीज नहीं प्राची आपको क्लियर? यस रमलीन, रमलीन मैम थोड़ा कैमरा उधर को कर दो। इधर ही आ जाओ, सेकंड बेंच पे आ जाओ, कोई बात नहीं। तो कॉपी बुक लेके आ जाओ, इट्स ओके। मैम कैमरा थोड़ा राइट हैंड साइड कर दो थोड़ा सा। सॉरी मैम कैमरा राइट हैंड साइड कर दो। राइट साइड और उधर वाली साइड पे। मैम यस। ओके मैम यस, मैम यस, थैंक यू। ओके हर्षिका। मैम मैंने भी यही बोला था कि वो विजिबल नहीं था। नाउ इज इट क्लियर? ऑस्ट्रेशियन, एक्सॉस्टेशन नहीं, एकांश आई विल राइट। बेटर है बेटे, ऊपर वाले सेमी सर्कुलर के नाम है बेटे, इट इज ई, ओके, EUSTACHIAN, ऑस्ट्रेशियन ट्यूब। ठीक है, ओके जी, ओके कांश, रेमन, हाँ जी, हाँ मैम जो आपने इंटरेस्ट का सेकंड नेम लिखा है मैम वो विजिबल नहीं हो रहा। एनविल, हाँ जी, मैम क्या स्पेलिंग लिखी है? ANVIL, ANVIL बेटा। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स बेटे? हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ईयर विद इट्स लेबलिंग। इन केस आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप लेबलिंग पार्ट यहाँ नहीं कर पा रहे हो, मेनली मिडिल ईयर में आपको लगता है टाइट टाइट फील होता है, तो 1 2 3 लिख के ऊपर लेबल कर दो, आई डोंट माइंड। ठीक है, जरूरी नहीं आपने तीनों पार्ट्स दोनों नेम्स लिखने हैं, यू कैन राइट ओनली वन नेम, राइट ओनली वन नेम एंड दैट शुड बी इन अ सीक्वेंस। यस एकांश। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बच्चे। मैम ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं ये बुक वाले बना सकते हैं? नहीं जी, जो सर्कल में है वो वाला नहीं बना सकते आप,
सर्कल में जो दिए हुए हैं वो नहीं बनाने हैं, जो बोन्स दी हुई है आप वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो बोन्स की स्ट्रक्चर दी हुई है यू कैन ड्रॉ दैट, वो मैंने करवाया था। अब उसको हम रेफर कैसे करेंगे, उसको रेफर करेंगे सिंपली ऐसे ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपकी मर्जी है। अब मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने वहां पे वो लिखा हुआ है, बंद नहीं करना, बस ऐसे ही ओपन छोड़ दो, वो ब्रेन तक जाएगी। मैंने बंद नहीं करवाई। हाँ ऊपर बना सकते बेटे, मेरे पास तो ऊपर स्पेस नहीं, हमने तो सिर्फ लेबल करना है ना, ठीक है ना। आई डोंट हैव द स्पेस कि मैं ऊपर इसको ड्रॉ करूं। दिखा दो, बेटर है, लेबलिंग पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। मिडल ईयर मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका आउटर ईयर जहाँ खत्म होता है, उसके साथ में यहाँ पे आपका मिडल ईयर एंड हो जाता है, ऐसे ही आएगा। ये वाला चॉक ले लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। इट इज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, है ना। दिस इज योर मिडल ईयर। इनर, इनर बेटा इनर, ठीक है। बाकी का सारा यहाँ से शुरू करके हमारा बेटा होना तो कुछ भी नहीं है, आपकी लेबलिंग कंप्लीट होनी चाहिए बस। अब डिपेंड करता है, लेबलिंग अगर 4-5 मार्क्स में आती है देन हाउ विल यू मैनेज। ये डायग्राम जो है आईज का या ईयर्स का, इसमें इतनी लेबलिंग है और पूरे अच्छे डायग्राम्स हैं, तो डेफिनेटली ये 4 या 5 मार्क्स के तो आएंगे, है ना। अगर 4-5 मार्क्स के डायग्राम आएंगे तो हार्डली 1 या 2 नंबर की फॉर्मेशन होगी, तो 2-3 नंबर की लेबलिंग भी होगी। नहीं ऐसा कभी नहीं, ऐसा आपको आता है सीनियर क्लासेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया और क्वेश्चन आएगा लेबल 1 2 3, नेम 1, नेम 2, नेम 3, तो आपको बताना पड़ेगा इस बोन्स के क्या नाम, ठीक है। 5th में ऐसा नहीं आता क्योंकि हमारी बुक में इतनी डिटेल्ड लेबलिंग नहीं है। पेपर ज्यादातर बुक से आता है, लेकिन अगर आप कुछ आपको लगता है कि उससे रिलेटेड आपको पता है देन यू कैन राइट, ठीक है। आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं पर वो गलत नहीं होने चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सौमिल, हाँ ठीक है, इसको ना मैम जो ऑडिटरी नाम है मैम उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? लाइन लगा दिया करो। कोक्लिया बेटे, COCHLEA। यस आनंदिता, मैम नो डाउट। मैम आई हैव अ डाउट। यस एकांश, मैम ऑन पेज 87 डी पार्ट 87D पार्ट वर्कशीट का आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स इन स्पेस प्रोवाइडेड। हाँ जी मैम ये पेपर में आएगा पिक्चर्स बने होगा? बेटे एज इट इज बहुत कम चांसेस है, अदरवाइज आने को कुछ भी आ सकता है, और अगर बुक में है तो कुछ भी आ सकता है। इट इज वेरी मच क्लियर। फर्स्ट पार्ट का नाम आप ही बताओ, चलो। हाँ जी, ये एकांश, फर्स्ट पार्ट कौन सा ड्रॉ किया हुआ है? हरी अप एवरीवन, ओपन मैम द क्या बना मैम हुआ? द ब्रेन। ब्रेन, गुड। सेकंड में क्या बना हुआ है? पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट। एंड थर्ड इज रिब केज। तो इट मींस आप सबको सब कुछ आता है ना? देन व्हाई आर यू वरिंग? अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो वरी क्यों कर रहे हो? पाइवट जॉइंट की जगह स्कल भी लिख सकते हैं। हाँ जी, सॉरी, पाइवट जॉइंट लिखे ना,
स्कल भी लिख सकते हैं। Harshika, sorry beta, your voice is not clear. Can you please type? You are asking something about pivot joint. It is not at all clear, बच्चे, please. Yes, Raymond. मैम जो भी आप करवा रहे हो आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, उसमें सेकंड हम स्कल लिख सकते हैं? नहीं, स्कल क्लियर नहीं है बेटे, स्कल का पार्ट क्लियर नहीं है, स्कल की बोन्स नहीं शो कर रहा, होल्स नहीं शो कर रहा, ठीक है। स्कल की ना तो बोन्स शो हो रही है, ना ही उसका होल्स शो हो रहे हैं, तो गो फॉर पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्लियर है। ओके हर्षिका, ओके, इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम। गो, रुको जाओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, I hope it is clear for today and that is sufficient. आज के लिए आप सब इसकी प्रैक्टिस कर